दुइयों को रिएक्शन होगा। चलिए हम लोग एसिड का सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज बेस के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। बेस हम लोग डेफिनेशन तो जानते हैं जी। पहला चीज जानते हैं बेस के बारे में, बीटर टेस्ट का होता है कड़वा, ठीक है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, तीखा, ठीक है। बेस बीटर टेस्ट का होगा। जब उसको पानी में टच करेंगे तो स्लिपरी होगा। साबुन को जैसे पानी में डाल के जब उसको छूते हैं तो कैसे फिसलते हैं लोग, साबुन, शैम्पू, सरफ, तो स्लिपरी टू टच होगा, ठीक है ना। aqueous सॉल्यूशन में पानी में बीटर टेस्ट का होगा। और जो सबसे हमको अच्छा जो इसमें लगता है, जो डिफरेंस होता है एसिड में बेस में, बेस क्या करता है, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करता था, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता था। ये इतना आप लोग जानते हैं, बेसिक चीज जानते हैं। आर्हेनियस एसिड में आया था, बेस में भी है। आर्हेनियस भाई साहब एसिड में क्या बोलते हैं, H प्लस आयन देता है। एसिड को जब हम पानी में डालते हैं, ऐसे ही सिंपल में एसिड में H प्लस आयन होता है। और बेस में क्या बोला है कि ये OH माइनस आयन होगा। बेसेस ऑल्सो डिसोसिएट इन द वाटर एंड गिव OH माइनस, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलता है। H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन, OH माइनस आयन को बोलता है हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। ये टेक्निकल इसका डेफिनेशन हो गया। आर्हेनियस के कारण से अगर पूछेगा तो यही बोलना है। हाई अपना है, बीटर टेस्ट होगा, स्लिपरी टच होगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होगा। आर्हेनियस के अनुसार बोलेगा तो कोनो बेस को तोड़िएगा, OH माइनस आना है तो आना है। सबसे साधारण बेस हम लोग का है कास्टिक सोडा, हमेशा याद रहेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी में जैसे डालेंगे Na अलग, Na भाग गया यहाँ और OH भाग गया यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस में टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आर्हेनियस के अनुसार है। जैसे एग्जांपल दिया है NaOH, एक को सोल्यूशन डालें Na प्लस OH, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg2 प्लस और 2OH माइनस, ठीक है, टूटेगा। और कुछ नीचे दिया है, सम मेटल ऑक्साइड एंड ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसेस। जितना मेटल ऑक्साइड होगा दुनिया में, मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, सब बेस की तरह ट्रीट करेगा जब पानी में डालेंगे तो। जितना नॉन मेटल ऑक्साइड होगा सब एसिड की तरह ट्रीट करेगा जब पानी में डालेंगे तो, साधारण भाषा। तो जितना मेटल के साथ ऑक्साइड बनाएगा, ज्यादा हमारा एलिमेंट मेटल है ना, है 92 गो मेटल है, तो मेटल का जितना ऑक्साइड है सब क्या बनाता है, ए बेस बनाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेस की तरह ट्रीट करेगा। कब, जैसे पानी में डालेंगे बेस बन गया वो। और सोडियम भी मेटल है ना, है। तो मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो 100% बेस होगा। समझे, सुन रहे हो, कहाँ ध्यान है। हाँ तो है ध्यान दो, कल के डांस बने के नु, तब तुम लोग नहीं आया था कल। जितना मेटल हाइड, बहुत बढ़िया डांस किया था ये। तो जितना मेटल ऑक्साइड होगा जी, तो आंख बंद करके मेटल हाइड्रोक्साइड होगा तो आंख बंद करके बेस होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें OH हो, हाइड्रोक्साइड जिसमें OH हो, मेटल के साथ OH मिला देना है। अब ये मत कहना कि सर खाली, अब मैं यहाँ पे, अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे आप मिला दिए हैं, कहना कि सर आप तो यहाँ पे Na के साथ एगो OH मिला दिए हैं, ठीक है ना।
Na के साथ एक OH मिला दिए हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं Mg के साथ OH का होल ट्वाइस होगा। ये कौन सा भाई मतलब ट्रिक है? का ऐसा किए हैं? सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? एक। OH की वैलेंसी कितनी होती है? एक। OH पे कौ गो चार्ज है? OH माइनस एक गो चार्ज है। जितना आयन पे चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना? तो सोडियम की वैलेंसी एक, OH की वैलेंसी एक, यहाँ गया एक, यहाँ गया एक, लिखेंगे नहीं तो इसलिए NaOH बनाया था। तो आपको वैलेंसी याद रहनी चाहिए, नहीं तो बना लेना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। नहीं पता है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता है ना? 12 पता है ना? मैग्नीशियम 12, ठीक है ना? तो 12 को जब तोड़ेंगे हम लोग 1s 2s 2p, हाई फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग 30 50 60 सब लागू होगा और 2 8 8 जो है ना वो सिर्फ 20 के अंदर लागू होगा। 3s 3p 3d, आगे जाएंगे उतना की जरूरत नहीं है। एस पर 2 गो, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो इलेक्ट्रॉन भरना है। हाई 2 गो 2 गो 6 गो, 6 2 8 2 10, 10 गो हो गया। ये 2 गो ना इलेक्ट्रॉन बचा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस पर आ जाएगा। आउटर मोस्ट सेल तीसरा सेल हुआ, तीसरा सेल में कौ इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वहीं उसकी वैलेंसी होती है, वो डोनेट कर देता है। 4 भी रहता है, 1 2 3 4 तक अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है तो वहीं वैलेंसी होता है। 5 रहेगा, 6 रहेगा तो 8 में से माइनस करेंगे। तब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई जी? 2। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। एक यहाँ आया और 2 यहाँ आ गया, तो इसीलिए हम MgOH का होल ट्वाइस लिखा गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझे? जहां भी ऐसा समस्या है पॉज कर लेना है, तनी देख लेना है, मैंने कहीं पीछे बैग जाके कुछ समझ लेना है ऐसा काहे हो रहा है। केमिस्ट्री में जब ये नहीं जानेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कहानी थोड़े पढ़ने आए हैं। हाँ जी, हाँ, अंडर में रखने का मतलब ये देखिए, मैग्नीशियम 2 गो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसलिए हम दोनों को एक ट्रीट करेंगे, 2 नहीं अब एक ट्रीट करेंगे। हाई तो 2 आएगा, ये दोनों के साथ आएगा ना, समझे? तो ये सब कुछ बेसिक बातें जहाँ जहाँ हमको टाइम मिलेगा हम बताते जाएंगे जितना हमको आता है, ठीक है? एक चीज और यहाँ पे जब समय मिला तो बताते हैं, इसका मतलब हुआ 2 गो हाइड्रोजन एटम का है, 2 हाइड्रोजन एटम का है, अभी मिला नहीं है, रिएक्शन नहीं किया, अलग अलग है, भले 2 गो है, सटल सटल है, मिला नहीं है। इसका मतलब है मिल गया है, अब मॉलिक्यूल बना दिया है। 2 गो एटम है लेकिन दोनों मिलकर मॉलिक्यूल बना दिया है। ये केमिकल रिएक्शन कर चुका है, ये नहीं कर चुका, अलग अलग, ये भी जानिएगा, ठीक है? अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इसीलिए देखिए, जितना भी बाबू मेटल ऑक्साइड रहेगा वो बेस रहेगा, जितना मेटल हाइड्रोक्साइड रहेगा वो 100% बेस रहेगा, सोचना ही नहीं है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेस और मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसेस, ठीक है ना? व्हेन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर फर्स्ट इट फॉर्म बेसेस देन गिव OH माइनस। वहीं अभी नहीं बताए थे, मेटल ऑक्साइड है ना बेस की तरह ट्रीट करें कब? जब पानी में डालेंगे तो, बिना पानी में डाले पता नहीं लगेगा। जैसे पानी में डाले ना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है? अब कुछ देर के बाद ये डिसोसिएट हो गया, OH माइनस अलग, Ca2 प्लस अलग, तो जौन भी कंपाउंड OH माइनस दे रहा है वो बेस ना है, ये चीज जानना है। Metals carbonate and metal hydrogen carbonates are also called bases because they neutralizes acid। ये भी जानिएगा, जितना मेटल कार्बोनेट है CO3 वाला, हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3 वाला, ठीक है ना, इसको भी बेस कहते हैं। काहे? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। थोड़ा सा बैक चलते हैं इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोड़ा सा बैक चलते हैं, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन है, हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे पढ़, याद करते चलना है, याद करते चलना है।
हड़बड़ी का बात है, जो पढ़ा जाएगा बढ़िया से पढ़ा। आ जाओ यहाँ पे, एसिड का हम लोग पढ़े थे, और देखिए ये वाला चौथा पॉइंट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। when acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate then salt water and carbon dioxide form। यानी एसिड रिएक्शन किया तो एसिड का गुण खत्म ना हो गया, सॉल्ट बना दिया, वाटर बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बेस होता है। तो जो भी कंपाउंड एसिड का गुण खत्म कर देगा, इसका मतलब उसके अंदर बेस का प्रॉपर्टी है। बस तो यहां से क्लियर हो गया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो एक बार तुम लोग बोलो तो, बेस कौन कौन होगा? और कौन कौन बेस होगा बताइए। सबसे पहले तो एक तो ओरिजिनल बेस होगा जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो, ठीक है ना, जिसमें OH माइनस आयन हो बेस होगा, उसमें आंख बंद करके बेस होगा, जैसे NaOH, ये तो बेस होगा। और ये क्या है हमारा? मेटल हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस बेस है, MgOH होल ट्वाइस बेस है। और बोलिए और क्या बेस होगा? मेटल ऑक्साइड बेस होगा। हाँ, तो जितना मेटल ऑक्साइड है बाबू सब बेस होगा, जितना मेटल ऑक्साइड MgO सब बेस, Al2O3, जितना मेटल आगे पढ़ा जाएगा Al2O3 का क्या गुण है वो धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, वो भी पढ़ा जाएगा। अभी मैंने अभी जानो बस बेसिक चीज, मेटल ऑक्साइड जो है ना वो सब बेस होंगे। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड बेस होगा ही होगा, मेटल कार्बोनेट भी बेस होगा, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस होगा। तो चार चीज एकदम ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहीं पे हम थोड़ा सा बता दिए हैं। बेकिंग सोडा, तीन को चीजें यहां से दिमाग में रखिएगा। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना, ये कास्टिक सोडा नाम दिया गया है। ठीक है ना। और NaHCO3 को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडा, ये है कास्टिक सोडा। और Na2CO3 डॉट 10H2O को क्या बोलते हैं? 10H2O, ये है वाशिंग सोडा। तीनों सोडा अलग एक के जगह इसीलिए लिखे हैं, डिफरेंसेस शुड बी देयर। NaOH, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका नाम है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ट्रिक से याद कर रहे हैं, यहाँ पे H है, खाने वाला सोडा हाथ में लेकर खा रहे हैं। ट्रिक है, जस्ट ट्रिक वहां दिमाग में क्लिक कर जाता है एग्जाम में। यहाँ पे हटा के 2 लगा दिए हैं, Na2CO3 10H2O, तो ये क्या है? वॉशिंग सोडा हो गया। चलिए बोलिए तो आप लोग इसको बोलो, एक बार बोलो, बोलो। हाँ बोलो, कास्टिक सोडा बोलो तो, कास्टिक सोडा बोलिए, फॉर्मूला NaOH, आप लोग को भी याद होना चाहिए, अभी लोग बोलेगा। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, बोलो बोलो जी। NaHCO3 बेकिंग सोडा, ठीक है ना, खाने वाला सोडा, ईटिंग सोडा, बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो तीन तीन को नाम दे दिया है सर, देख रहे हो केमिस्ट्री में तीन तीन को नाम दे दिया है, फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स। और एक है वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, एच को मारो लात, 2 लगा दो, CO3 रहने दो बस, यहाँ पर डॉट देके 10H2O दे, ये है वॉशिंग सोडा। रहेगा याद? तुम लोग थोड़ा याद कर लो, क्लास में याद कर लो, कोनो भारी चीज थोड़े है। NOH, NaHCO3, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ तक हुआ। लाइम स्टोन जो मार्बल होता है या चौक होता है, सबका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, चाहे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हो, अब नाम तो दिया है कैल्शियम हाइपो। ब्लीचिंग पाउडर है ये, ब्लीचिंग पाउडर है। इसे पानी को साफ किया जाता है। पानी में गंदा पानी कहीं जा रहे हो जंगल में, खराब पानी है, गंदगी है, इतना पानी बाल्टी में लेके आओ, ब्लीचिंग पाउडर डालो, सभी गंदगी वो क्या करेगा, काट के नीचे बैठा देगा, कुछ देर के बाद ऊपर से छान के पी लो आराम से। टेक्नोलॉजी जानने होगे तब मजा आएगा। आए हाँ, ये भाई साहब है जिप्सम, कहे को जाओ नहीं है, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस एक साथ जानोगे। जिप्सम और प्लास्टर पेरिस में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। CaSO4 में 2H2O है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और CaSO4 में हाफ H2O है, बस प्लास्टर पेरिस बन गया। इसलिए एक साथ जानो। हाँ, एक साथ फॉर्मूला पहले ही लिख दिए हैं, ये बनाने का हम लोग पढ़ना है, लेकिन पहले फॉर्मूला याद कर लो कि CaSO4 रहेगा और 2H2O लगा देंगे तो ये हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सी नहीं, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? एक प्रकार का क्ले पार्टिकल है। क्या चीज है? जौहर कर। अरे उन जिप्सी नहीं यार, जिप्सम। CaSO4 डॉट हाफ H2O लगा दिए तो जब जाना पिटाई उटाई पड़ता है, प्लास्टरवा होता है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, जो दीवार पर लेपा जाता है टूटल फूटल में, ठीक है, जहाँ हाथ पैर टूट जाता है तो उजारका लपेटा जाता है, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग को 10 में नहीं पढ़ना है, क्या पता हम क्यों लिख दिए हैं। CuSO4 में 5 गो वाटर का रहेगा तो नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। FeSO4 में 7 गो रहेगा तो ये हरा थोथा बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। ये 10 में नहीं पढ़ना है, बस ये हम लोग को इतना केमिकल याद रखना है, तब आगे बढ़े। केमिस्ट्री बोले तो केमिकल, अब टेंशन लेके याद करोगे तो ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, इसलिए मजे से पढ़ो। नहीं पढ़ना क्या नहीं है जी, केमिस्ट्री नहीं रहेगा तो तुम हंस रहे हो केमिस्ट्री के कारण से, माने केमिस्ट्री के माइंड में रखने के कारण से नहीं यार, तुम्हारे बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से हार्मोन निकल रहा है ब्रेन से, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हारे बॉडी में, तुम हंस रहे हो। तुम्हारा एकदम दाढ़ी जो स्टाइल में रखो केमिस्ट्री के कारण से, केमिकल रिएक्शन निकल रहा है, हो रहा है, दाढ़ी निकल रहा है, सब केमिस्ट्री अपने बॉडी में हर मिनट कई 100 केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बॉडी में, हम लोग को जिंदा रखने के लिए दवा बनता है। हर जगह तो केमिस्ट्री का यूज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ो, इंजीनियरिंग में जाओगे तभी एक पेपर मिलेगा, मेडिकल में जाओगे तो कई पेपर मिलेगा, दवाई वाला में जाओगे BSc नर्सिंग और फार्मा वाला में पूरा केमिस्ट्री मिलेगा, बी फार्मा। यही तो कुछ केमिस्ट्री नहीं है, तो रटवाते रटवाते मुआ देगा तुमको। हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, बाप रे बाप, मन करता था केमिस्ट्री छोड़ के भागा है, इतना रटवाता था लोग केमिस्ट्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्कली जी, अल्कली एक नाम है, अल्कली, अल्कलीस, ऑल बेसेस याद रखना है। देखो इधर इधर देखो, और बेसे
अल्कलीज, ऑल बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। अनारकली मत कह देना। हाँ, ये इसको ज्यादा तो वही याद रहेगा। जितना भी बेस रहेगा जो वाटर में घुल जाएगा उसको बोल देंगे अल्कली। हाँ, तुम अनारे कली से याद करो, कम से कम याद तो रहेगा ना। जितना भी बेस रहेगा जो पानी में घुल जाएगा अपने आप, वो रहेगा अल्कलीज बोलते हैं, अल्कलीज। इसको हिंदी में शायद क्षार, बेस को तो क्षार बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या जानो, क्षार, बेस को क्षार बोलते हैं। कक्षा वाला क्षार और क्षार। और ये सॉल्ट को लवण, एसिड को बोलते हैं अम्ल। तो जितना बेसिस पानी में घुल जाएगा उसे अल्कली बोलेंगे। अल्कलीज आर सोपी टू टच। बेसवा जब सोपी टू टच होता है तो अल्कली भी तो बेसवे ना है, सोपी टू टच होगा, बीटर टेस्ट का होगा, कोरोसिव नेचर का, वो भी कोरोसिव ये भी कोरोसिव। ऑल द अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। यहां ध्यान रखना, सभी अल्कलीज बेसेस हैं, सब बेस अल्कलीज नहीं है। जिस तरह सभी अनारकली नचनिया है लेकिन सभी नचनिया अनारकली है, अनारकली स्पेशल है। एवरी अनारकली जी नचनिया। अनारकली मतलब क्या, कथक जो करती थी अनारकली वही ना थी जी। जैसे KOH जी सबसे पहला देखिए यहाँ पे, और NaOH है, दोनों जो है ना अल्कलीज है, ये पानी में आराम से घुल जाता है, KOH और NaOH याद रखना। यहाँ पे सामने सामने कुछ याद रखोगे तो घर पे जाओगे तो एक बार में याद हो जाएगा। नहीं नहीं, आज हमारा छुट्टी था ना, फिर वहीं थे, कल तो सबका छुट्टी है। देखो कॉमन इन ऑल बेसेस, देखिएगा ये सभी बेसेस में क्या कॉमन होता है, ऑल बेसेस व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर प्रोड्यूस क्या बार बार फिर यही चीज में बता रहे हैं जी। हाइड्रोक्साइड आयन सब देता है, तो पहले ही बता दिए शुरुआत में। जितना भी बेस रहेगा पूछेगा लोग, जितना एसिड रहेगा H+ आयन, ठीक है, और जितना बेस रहेगा OH- आयन, बस आंखें बंद करके मार देना है। जितना एसिड रहेगा H+ आयन, जितना बेस रहेगा OH- आयन। इसलिए ना एसिड बेस मिलाते हैं तो H+ आयन और OH- आयन, प्लस माइनस में ज्यादा रिएक्शन होता है H2O, ठीक है। तुम लोग भी मादा के तलाश में रहते हो, ये माइनस के तलाश में। आपके भाई साहब यहाँ पे, चलिए आइए आगे चलते हैं। नेचर है इसमें, शर्माने का नेचर है, प्रकृति का नियम है। प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्रकृति का नियम है, इसमें क्या कर सकते हो। ये जिस दिन नहीं रहेगा तुमको तो उस दिन समाज में तुमको रहने लायक नहीं छोड़ेगा लोग। ये भी जरूरी है लेकिन समय से पहले जरूरी नहीं है। अब गार्जियन का लोग ब्याह करने से पहले ही अब तुम अपना सेटिंग शुरू कर दो तो वो जरूरी नहीं है, थोड़ा सा। देखो ये टाइप्स ऑफ बेसिस में स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरह का बेसिस है। अगर उसके इस पे अगर बांटा गया तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, द बेस दैट डिसॉल्व कंप्लीटली, पूरा डिसॉल्व होगा, जितना OH- होगा सब खखोर के दे देगा तुमको, पानी में सब हट जाएगा कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। पूरी तरह से एकदम घुल जाए और OH को पूरा अलग कर दे तो उसको बोलेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है वो, ठीक है। जैसे होता है ना, एक आदमी होता है तुम्हारी तरफ बात करेगा एकदम तुम्हारी तरफ रहेगा, एक आदमी तो बात करेगा तुम्हारी तरफ दिल रहेगा कहीं और, मन रहेगा कहीं और, ऐसा भी लोग होता है। आजकल ऐसा ही लोग मिलवे करता है। ठीक है ना, ठीक है। देखो इधर देखो, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होता है जी, NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस।
एक होता है वीक बेस, अ बेस विच पार्शियली डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड द वीक बेस। माने दोस्ती तुमसे भी रखेगा, होनो मन ओकरो से दोस्ती बा, आधा हेने आधा होने आधा होने आधा होने बटल रहेगा उसका दिमाग। हाँ दोस्त तो रखो या दोस्तानी रखो, पांच पांच को रखबे कर रहा है आजकल। तो ये है वीक बेसेस है बाबू, वीक बेसेस, समझे। लोग नहीं कहते हैं मर्द आदमी ना, मुंह पर कुछ और बोलेला पीछे पलट जाला कुछ और। बिहार में लोग यही नहीं बोलता है। एक होता है नहीं मर्द है, सामने जो बोल दिया सो बोल दिया, एक के तरफ पूरा तरह से कंप्लीटली, तुम्हारे तरफ है मैंने पूरा तुम्हारी तरफ है, अगेंस्ट में है मैंने अगेंस्ट में है, ठीक है। अ बेस विच पार्शियली डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड वीक बेस। देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भाई साहब वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, अमोनियम मतलब इन दोनों को छोड़कर NaOH और KOH को छोड़कर जितना भी रहेगा वीक बेस रहेगा। हाँ जी एल्युमिनियम नहीं नहीं नहीं, देखो 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 जी, तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ा सा उतना अच्छा से नहीं पढ़े हो, अब थोड़ा हमको फिर बेसिक में जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री मन नहीं करता है, क्या है जी, केमिस्ट्री खराब है। हाँ जी ना जी छोड़ो, देखो सुनो, ये तो बायोलॉजी का, बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तुम कहाँ था। ये देखो सुनो एक चीज सुनो, उन लोग का पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं, भले 5 लाइन पढ़ा जाएगा, जो भी डाउट है पहले उसको समझ के आगे बढ़ना है। सुनो क्या कह रहा है, देखो जब भी एक मेटल, ठीक है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ मान लो, तो इसमें एक गो रहे, दो गो रहे, 5 गो रहे, 10 गो, कोई मतलब नहीं है, मेटल का नाम और ऑक्साइड लगा देंगे। ये नियम है, पढ़िएगा आगे। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3, अब एल्यूमिनियम डाई ट्राई ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो वही ना बता रहे हैं ना, बता रहे हैं मेटल के साथ हमको कोई मतलब नहीं है, मेटल का पूरा नाम लेंगे, हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड होगा तो ऑक्साइड बोलेंगे, ये नोमेनक्लेचर है। और एक नॉन मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो, ऑक्साइड वगैरह हो, तो इसमें नाम लेते हैं, जैसे CO है कार्बन एगो ऑक्सीजन एगो, एगो को बोलते हैं मोनो, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर CO3 बनता है कार्बन ट्राई ऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल में सिर्फ लागू होता है, मेटल में सिर्फ ऑक्साइड का नियम है, समझे। तो ये समझे हैं, समझे हो, कहीं और दिमाग नहीं ना है। तो ये नोमेनक्लेचर का नियम है। नॉन मेटल में नाम रखना है, मोनो टोनो सोनो सब रखना है, मेटल में नहीं रखना है। पहला का नाम, दूसरा का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बस फलानवा ऑक्साइड चिलानवा ऑक्साइड मार देना है। नॉन मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 9 क्लास में पढ़ना था जी, ये आपको 9 क्लास में पढ़ना था, तो समझे। इसीलिए यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, सिर्फ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, जिस बेस में पानी की मात्रा कम हो, गाढ़ा में गाढ़ा हो, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। जैसे कंसंट्रेटेड एसिड था, एकदम गाढ़ा हो, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ बेस इन विच द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आर मोर कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है ना, ज्यादा एकदम सॉल्यूट मटेरियल ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, गाढ़ा हो। डाइल्यूट इज द टाइप ऑफ बेस इन विच द परसेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस आर लेस। बस यही तो है, ये हुआ आपका एसिड, सॉरी खाली बेस के बारे में हुआ। अब हमें अगला सीढ़ी चलना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। कितना टाइम हो गया जी?